हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। 8th क्लास का होने वाला है, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दो ग्राफ दिखाई दे रहे होंगे आपको। देखिए फर्स्ट ग्राफ ये वाला दिखाई दे रहा होगा आपको, और एक नीचे वाला ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, इस चैप्टर के अंदर जनरली क्या है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है और बार ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है और पाई चार्ट बनाना है। ठीक है ना, ये रहा पाई चार्ट आपके सामने। तो देखिए मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट है यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाला, ये हमारा है बार ग्राफ। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बार ग्राफ जो है, यहाँ पे देखिए आप बार ग्राफ में देखिए यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन है, मतलब कि जो भी ये लाइन है, जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनके बीच में देखो गैप मेंटेन है। ठीक है ना, गैप है। तो ये हमारा क्या होता है, बार ग्राफ होता है। अगर क्वेश्चन में पूछता है बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको ऐसे ही करना है, गैप देके ड्रॉ करना है। अगर हिस्टोग्राम बोलता है तो ये क्लोज में चलते हैं, ठीक है ना, मतलब विदाउट गैप में चलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना, देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 को। तो यहाँ पे देखिए अगली स्लाइड में, नेक्स्ट देखिए हम मूव करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। मतलब हमारे पास कुछ पॉइंट या कुछ बोल सकते हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास, उसको आप क्वेश्चन को पढ़ के आप ये कैसे बताएंगे कि कौन सा पार्ट हमारा ये कह रहा है कि हमें हिस्टोग्राम पे ड्रॉ करना चाहिए। ओके डन है, हिस्टोग्राम पे ड्रॉ करना है। तो देखिए पहला डाटा यहाँ पे, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन बैग। मतलब जो हमारे लेटर्स हैं, मतलब जो पत्र होते हैं, पत्र जो होते हैं, और हर एक पोस्टमैन के लिए देखो एरिया अलग अलग होता है। तो एरिया के अकॉर्डिंग क्या होगा, हर एक पोस्टमैन को अलग अलग लेटर मिलेगा। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट को पहले देख लेते हैं, द हाइट ऑफ अ कॉम्पिटिटर इन अ एथलेटिक मीट। देखो हाइट भी हमारी अलग अलग होती है हर एक एथलीट्स की। तो ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनी। मतलब कोई कैसेट कंपनी है, जो 5 कंपनियां जो अलग अलग कैसेट को प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ कैसेट्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। डी पॉइंट है हमारा, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM। देखिए 7 AM टू 7 PM, इस चीज़ का ध्यान देना। AM है यहाँ पे, PM है। ठीक है ना, एट अ स्टेशन। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ बी और डी डायग्राम में, ठीक है ना, अगर मैं देखो यहाँ पे आंसर देखो आप, सिंस हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है ना, ये क्या करता है, डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है हिस्टोग्राम। इव अ डाटा रिप्रेजेंटेड इन मैनर ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, डाटा को क्लास इंटरवल में मैनर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इन अ केस बी एंड डी, अगर मैं बात करता हूँ बी और डी की, मतलब इसकी और इस वाले की, बी और डी की, बी वुड यूज अ हिस्टोग्राम्स टू शो द डाटा। देखो अगर हम बात करें हाइट वाले में कॉम्पिटिटर, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट हाइट होती है, और डी वाले में क्या, पैसेंजर। देखो कोई पैसेंजर सुबह जा रहा है, या नहीं, पैसेंजर सुबह तो जा ही रहा या शाम को जा रहा है, लेकिन इसमें जो ट्रेन हमारी बोर्ड करती है वो मॉर्निंग में करती है, मॉर्निंग से इवनिंग तक करती है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, मॉर्निंग टू इवनिंग तक करती है। तो देखो इसमें बी और डी वुड बी यूज अ हिस्टोग्राम शो द डाटा, बिकॉज देखो क्यों करेंगे, क्योंकि इनमें देखो क्लास इंटरवल जो होगा हमारा अलग अलग होगा ना। जैसे मान लो कोई ट्रेन 7 बजे की है, कोई 8 बजे की होगी ना, तो इसमें इंटरवल आ रहा है टाइम का। तो वैसे ही हाइट के अंदर होता है, किसी बंदे की मान लो 5 फुट हाइट है, किसी की 5.5 फुट है, तो ये अलग अलग इंटरवल को शो आउट कर रही है। ठीक है ना, या शो ऑफ कर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बी और डी डायग्राम होगा वो हिस्टोग्राम के ऊपर शो किया जाएगा। अब देखो इन केस ऑफ बी अगर देखते हैं, इन केस ऑफ बी, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिशन हैव अ डिफरेंट हाइट्स एथलेटिक मीट। देखो इसमें आपको अलग करके बताया हुआ है कि देखो जो भी डिफरेंट एथलीट्स होंगे उनकी हाइट डिफरेंट होगी। इन अ केस बी डी, द मैनर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन इन अ इंटरवल ऑफ आवर्स एट अ स्टेशन। देखो अलग अलग टाइम हो सकता है ना ट्रेन का भी। तो यहाँ पे हमारा बी और डी ऐसा है पॉइंट जिसको हम किस पे ड्रॉ करेंगे, हिस्टोग्राम पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होने वाला है, देखो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 2। ध्यान से देखना इसको, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं इसको थोड़ा यहाँ कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंट स्टोर आर मार्क्ड एज अ मैन M, वुमेन W, बॉय B, गर्ल G। द
फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स इन द मॉर्निंग। देखो हमारे पास क्या है, कुछ शॉपर्स हैं जो स्टोर के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर है ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है शॉपर्स के अंदर में, तो वो उसमें क्या है, कुछ मैन है। मैन को हमने किससे डिनोट करा है, एम से। वुमेन को हमने कैसे डिनोट करा है, डब्ल्यू से, ठीक है ना। और देखो बॉय है, बॉय को किससे डिनोट करा है, बी से। और गर्ल को किससे करा है, जी से। ओके डन है। द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या बोला है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो इसमें क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है आपको, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। देखो टेबल तो आपको बनाना ही है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा, उसके बाद टैली मार्क भी करना है। देखो टैली मार्क भी होगा, उसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट में बार ग्राफ भी बनाना है। मतलब आपको इस क्वेश्चन में 3 काम करना है। तो आप देखो इसको सबसे पहले ड्रॉ कैसे करेंगे। अब ये चीज़ ध्यान दो, क्वेश्चन के अंदर क्या है, शॉपर्स। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, शॉपर्स लिखेंगे। कॉलम बनाने के बाद कॉलम बनाना है। शॉपर्स के बाद देन क्या आएगा आपके पास, टैली मार्क आएगा, ठीक है ना। टैली मार्क के बाद क्या आएगा, नंबर ऑफ शॉपर्स आएंगे। ऐसे नहीं करना है आपने कि बॉयज अलग करना है, गर्ल अलग करना है, वीमेन को अलग करना है, ऐसा नहीं करना है। शॉपर्स में सारे इंक्लूड होंगे, चाहे वो बॉयज हो, गर्ल्स हो, चाहे वीमेन हो। तो ठीक है, आपने 3 चीज़ें लिखनी है। एक शॉपर्स आएगा, ठीक है ना, शॉपर्स आएगा। उसके बाद आपने क्या लिखना है, टैली मार्क लिखना है। उसके बाद नंबर ऑफ शॉपर्स को लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये 3 पॉइंट आपको कॉलम बना के लिखना है। अब यहाँ पे देखो इसको लिखेंगे कैसे। अब देखो मैंने क्या बताया था, हमारे पास 4 चीज़ें थी। एक मैन था, एक वीमेन था, एक हमारे पास क्या थे, बॉय था, और गर्ल थे। चार पीपल थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू मैंने लिख दिया, डब्ल्यू से वीमेन हो गया, एम से मैन हो गया, बी से बॉय हो गया, जी से गर्ल हो गया। अब देखो टैली मार्क करेंगे कैसे, इस चीज़ का ध्यान रखना। कई टीचर ऐसे बताते हैं कि आप डब्ल्यू को काउंट करते चलिए और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट एरो बना के, मतलब ये आपने एरो बनानी है, बिल्कुल सीधी एरो बनानी है, इसको उसके बाद कट करते चलिए। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, डब्ल्यू को काउंट कर लीजिए। जहाँ भी जितना भी डब्ल्यू है उसको आप काउंट कीजिए। देखिए 1, ये 1 2 3 4 5, उसके बाद देखिए 6 7 8 9, 9 के बाद 10 डब्ल्यू है, और 10, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17, उसके बाद देन 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, उसके बाद एक देखिए कहीं मिस हुआ होगा 27, उसके बाद एक 28, हमारा 28 आना चाहिए, कहीं मिस तो नहीं हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं 27 28 बन रहा है ना। देखो एक बार दोबारा करते हैं, 1 2 3 4 5, उसके बाद देन 6 7 8 9, 9 के बाद आएगा 10, 10 के बाद 11 12, 12 के बाद 13 14 15, उसके बाद 15 के बाद 16 17, फिर उसके बाद 18 19 20 21 23 24 25 26 27, उसके बाद देन 28, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देखना, काउंटिंग में कभी भी गलती ना होने पाए। अगर काउंटिंग में गलती होगी ना तो आपका ये रॉन्ग हो सकता है क्वेश्चन। तो देखो हमारा डब्लू कितनी बार आया, मैं यहाँ साइड में लिखूंगा ताकि आपको डाउट ना हो। डब्लू आया है हमारे पास 28 बार, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होता है, अगर आपने देखो 4 बारी कोई चीज़ आता है, मान लो 4 टाइम्स आया, 1 2 3 4 लाइन खींचनी है। अगर 5 टाइम्स आता है तो 5 टाइम्स की 5वीं लाइन नहीं खींचनी आपने, इसके ऊपर क्या करना है, क्रॉस मार देना। ये आपका 5 पीपल कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो मेरे पास क्या 28 है, तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो 4 लाइन खींची है, 1 2 3 4, इसके बाद क्रॉस मार दिया है, ठीक है ना। सेम यहाँ अब मैंने करने हैं 28 पूरे, तो लास्ट में मुझे पता 3 ऐसे रह जाएगा जिसके ऊपर क्रॉस नहीं आएगा। बाकी देखो 5 का पेयर बनेगा, 5 5 नहीं, 5 नहीं, हाँ 5 का क्रॉस करके 5 का बनेगा। 5 टाइम्स 25 हो जाएगा। 3 पीपल्स जो हैं आउट हो जाएंगे तो उनको अलग लिख लेंगे। तो देखो 4 टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स डब्ल्यू आया, उसके बाद 5 टाइम्स डब्ल्यू आएगा तो क्रॉस मार के 5 टाइम्स पूरा कर लेंगे। 4 टाइम्स है, फिर क्रॉस मारेंगे, 5 टाइम्स पूरा कर लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यही चीज़ होता है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये आपको आई होप डब्ल्यू का समझ आया होगा। अब मूव करते हैं किस पे, एम वाले पे। एम काउंट करते हैं कितने हमारे पास। एम को देखिए यहाँ से काउंटिंग सही करना, नहीं आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। 1, उसके बाद हमारे पास 2 3 के बाद 4 5, देन 6, देन 7, देन 8, इधर नहीं है, फिर 8
देन 9, उसके बाद 9 के बाद आएगा हमारा 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखो 15 तो हमारे m मिल गए, ठीक है ना, 15 हमारे क्या मिल गए, m मिल गए, क्लियर है। अब देखो 15 m मिले तो अब हमें देखो क्या है, 4 लाइन खींचनी है, उसके बाद क्रॉस मारना, 5 हमारे ये पूरे होंगे, उसके बाद देखो ये क्रॉस मारना है। अब देखो यहाँ भी 4 लाइन खींची आपने, फिर एक मारा, 5 आपके पूरे यहाँ हो गए, फिर यहाँ क्रॉस मारेंगे, 4 आपके ऑलरेडी थे, 5 यहाँ पूरा हो गया, 15 पूरे हो गए। अब बी देखिए ऐसी 1, उसके बाद बी ये रहा 2, ठीक है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा बी, ये बी है 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद देन 3 के बाद 4 टाइम्स बी है, ये रहा, उसके बाद देन लास्ट में 5 टाइम्स। देखो 5 टाइम्स आ गया, तो आपने देखो 5 टाइम्स आया तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 वाली लाइन नहीं खींचनी है, इसके ऊपर आप मार दोगे, एक क्रॉस लाइन मार दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारा ये कितने आगे बॉयज, 5 आ गए। अब देन आपने क्या करना है, जी का भी ऐसे निकाल लेना, ठीक है ना, ये आप खुद कर लेना। देखो सिंपल है, अगर 12 आएगा जी तो आपने क्या करना है, 4 लाइन खींचनी है सीधी बिल्कुल, उसके बाद क्रॉस मार देना है, ये हमारा 5 हो जाएगा, फिर 4 लाइन खींचनी है, फिर क्रॉस मारना है, 5 10 हो जाएगा, और 2 हमारे अलग से बच जाएंगे, तो इनको अलग लिख लेंगे। तो आई होप आपको भी ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लियर होगा। अब मूव करते हैं अपने अगले चीज़ पे, जो हमारा क्या है, यहाँ पे होने वाला है बार ग्राफ। हमें क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो बार ग्राफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आपने लेकिन शो किसके ऊपर करना है, बार ग्राफ को ग्राफ के ऊपर, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शॉपर्स हैं, एक साइड में क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ शॉपर्स को एक तरफ लिखूंगा शॉपर्स नेम, ठीक है ना। जैसे मैंने W को बीमैन को W से डिनोट कराया, मैन को M से, बॉय को B से, और गर्ल को G से, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे देखिए हमारा कहा है बार ग्राफ। अब ये चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करें, बार ग्राफ मतलब क्या होता है, इनके बीच में हमें गैप मेंटेन करना है, इसको क्या बोलते हैं, बार ग्राफ, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, बार ग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखें, बार ग्राफ का क्या हो जाएगा हमारा, देखो बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो गैप मेंटेन करना, ये आपको गैप मेंटेन दिखाई दे रहा होगा ना, ये गैप आपने मेंटेन करके चलिए, मतलब अपने ग्राफ के बीच में जो एक लाइन होती है, दोनों मिला के जैसे सेंटर लाइन होती है, उसको गैप देना है, जैसे यहाँ भी गैप देना है, उसके बाद नेक्स्ट बनाने के बाद गैप देना है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शॉपर्स हमने लिखे हैं, 5 से स्टार्ट करा है। अब देखो इसको लिखना कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे लास्ट आपने देखना है कहाँ तक जा रहा है, लास्ट यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर है हमारे पास 28, और सबसे लोएस्ट नंबर है 5, तो आपने 5 से शुरू करना है, 28 तक जाना है। अब देखो 5 से गैप मेंटेन, 5 आएगा, फिर 5 में 5 जोड़िए 10 आएगा, 10 में 5 जोड़िए 15 आएगा, 15 में 5 जोड़िए 20 आएगा, 20 में 5 जोड़िए 25 आएगा, देन 25 में 5 जोड़ना है 30 आ जाएगा। देखो 28 तक जाना है, तो देखो 3 नहीं ले सकते हम, 5 का गैप लेके चल रहे 30 तक पहुँचेंगे, लेकिन हमने ड्रॉ करना है यहाँ पे 28 को ही। अब देखिए V1 कितने थे हमारे पास, 28, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे जो आपका ग्राफ लाइन होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट देखिए, और यहाँ से सीधा जाइए आप, यहाँ ऊपर की तरफ मूव करना है आपने, मतलब एरो आपका ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कहीं 28 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, ये हमारा क्या होगा, 28 होगा, ठीक है ना, ये 28 होगा, ठीक है ना, ओके है। उसके बाद देन नेक्स्ट क्या है, 15, तो 15 कहाँ आएगा, ये रहा 15 आपका, 15 पॉइंट पे अगला ग्राफ ये बन जाएगा। उसके बाद देन क्या है हमारा 5 है, तो 5 ये आ जाएगा, देखो 5 ये रहा, तो हमारा यहाँ पे ये बन जाएगा। देन हमारा 12 आया, तो 12 हमारा क्या कहाँ बनेगा, 10 से थोड़ा सा ऊपर, 1-2 लाइन ऊपर, यहाँ पे आपका 12 बन जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, ठीक है ना, जरा वेट करना, मैं इसको नीचे कर दूँ। देखो 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। टोटल वर्कर्स की बात करें कितने हमारे पास, 30 वर्कर हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, एक फैक्ट्री में 30 वर्कर्स हैं, उनके कुछ क्या दे रखे हैं, वेजेस दे रखे हैं, ठीक है ना। किसी के मान लो 830 रुपीज़ है, 835 है, तो ये सारे वेजेस गिवन है। अब हमें करना क्या, देखो यूजिंग द टैली मार्क का यूज करके हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है, सीधा ग्राफ बनाने लग जाएंगे, टेबल बनाने लग जाएंगे। क्वेश्चन में जो पूछा हुआ उतना ही काम करना है, उससे ज़्यादा काम नहीं करना। देखो इसके बाद इंटरवल हमें दिया हुआ है कि मतलब जो हम ग्राफ के ऊपर लाइन लेंगे वो हमारा कहाँ से लेंगे,
कितने कितने गैप का लेना है, और हमें लेना है 800 से 810, 810 से 820, मतलब 10-10 का गैप बना के चलना है। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको टेबल नहीं गिवन है, ये टेबल आपको खुद बनाना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहला काम क्या होगा, क्लास इंटरवल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इंटरवल को मेंशन किया हुआ है। तो क्लास इंटरवल में हमारा क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो ड्रॉ कैसे करना है, सबसे हाईएस्ट नंबर देख लो क्या है हमारा, 8,900, 8,900 के बाद 900 आई थिंक नहीं होगा, 8,900 ये रहा, 898 भी है देखो। तो मतलब हाईएस्ट नंबर हमारा ये जाएगा, और सबसे लोएस्ट नंबर हमारा क्या जाएगा, 800। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 800 कहाँ आने वाला है, 800 कहाँ पे, 800 देखो यहाँ पे 808 ये रहा, तो ठीक है ना। तो ये 808 है, मतलब 800 से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये देखिए यहाँ पे 800 से स्टार्ट करना है। अब देखो 800 से 810 आ जाएगा पहली लाइन, उसके बाद देन आपका क्या आएगा, 800 से 810 से 20, जो यहाँ देखो इसको बोलते हैं क्या, लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इस चीज़ का ध्यान रखने। तो देखो अपर लिमिट जहाँ पे एंड होता है वहीं से स्टार्ट होता है हमारा, वो लोअर लिमिट बन जाता है। देन ये अपर लिमिट आ गया, फिर इसके लिए थर्ड पॉइंट में लोअर लिमिट आ जाएगा, देन आपका फिर ये अपर लिमिट बन गया। तो आपने 10-10 का गैप लेना, 800 से 810 आएगा, फिर 10 से 20 जाएगा, ये आपने ड्रॉ कर लेना है। अब सेम आपने ये देखना, देखो अब 800 से 810, देखो 800 से 810 लेना है। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे देखिए 800, अब देखता हूँ मैं 800 है या नहीं है, तो 800 अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम उससे लोएस्ट लेंगे। ये ध्यान रखें, यहाँ पे देखो मैं देख लेता हूँ एक बारी, बहुत केयरफुल आपने इसको ऑब्जर्व करना है, जरा सी गलती ने सारा गलत हो जाएगा। अब देखो मुझे दिखाई दे रहा है एक, देखो 800 के ऊपर हमारा क्या मिल गया, 804, मतलब कि एक नंबर हमारा ये हो गया, ठीक है ना, 804। उसके बाद 804 के बाद देखो 10 से ऊपर नहीं जाना है, इसका मतलब क्या है, इससे अब नहीं जाना है, इससे कम नंबर लेने हैं, ध्यान से देखना। 800 को आप ले सकते हैं, बट 800 यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन 810 नहीं लेना है। अब देखते हैं यहाँ पे एक बार 804 आ गया हमारे पास, उसके बाद देन 10 से लोअर एक हमारा 808 आ गया, उसके बाद हम देखते हैं 808 आ गया, उसके बाद 806 आ गया, देखिए 806 आ गया, ठीक है ना, ओके डन है, 806 आ गया, मतलब 3 नंबर हमें मिल चुके हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो 3 नंबर हमें मिल चुके हैं। अब 810 देखो यहाँ पे 810 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो हमें इसके बीच में बताना है, 800 से 810 के बीच में बताना है। तो हमारे इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 3, तो हमने क्या लिख लिया, फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई 3। अब देन आपने मूव करना है 810 से 820। अब देखो 810, तो मैं 810 यहाँ पे देखिए 810 एक आ गया, एक, उसके बाद देन 20 नहीं लेना हमने, 20 नहीं लेना, देखिए एक तो मिल गया हमें, एक के बाद ये रहा, एक के बाद देखते हैं अभी एक मिल गया, उसके बाद हम देख लेते हैं एक 20, हाँ एक देखो ये 812 मिल गया, ठीक है ना, 812 में मिल गया, ठीक है ना, 812 में मिल गया। उसके बाद देखिए मैंने क्या बताया था, 812 मिल गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर आए हैं, ठीक है ना। अब 820 हमने नहीं लिया क्योंकि हमें लेना है 810 से 820 के बीच में, ठीक है ना, तो हमें 2 नंबर मिल चुके हैं। मैं 820 से 30 के बीच में, मतलब 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में देखो 820 से 30। अब देखो 830 तो नहीं लेंगे ना, उसके नीचे ही लेने नंबर, उससे अब तो जाना नहीं है। तो 820 यहाँ पे देख लेते हैं, एक ही नंबर होगा जहाँ तक लग रहा मुझे, तो 820 है। उसके बाद आप देख लेना कोई भी नंबर नहीं है जो 820 के ऊपर हो, तो एक नंबर हमारा ये आ गया। तो अब देखो मैं एक आपको लास्ट करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये ले लेता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ एक करके, 830 के 840 के बीच में, 30 और 40 से मतलब 840 से कम लेने हैं, 830 आप ले सकते हैं। तो एक मान लो हमें नंबर ये मिल गया 830 का, ठीक है ना। उसके बाद देन मूव करेंगे 30 से ऊपर और 40 से नीचे, दूसरा नंबर ये मिल गया हमें, और तीसरा नंबर हमें यह मिल चुका है, चौथा नंबर हमें ये मिल चुका है ना, ठीक है ना। मैं इसको बता रहा हूँ इस वाले को, देखिए 800, तो हमें कितने नंबर मिल गए, 1 2 3 और 4, देन उसके बाद तो 4 नंबर मिल चुके हैं। उसके बाद ये आपको मिल जाएगा एक 5 नंबर, उसके बाद ये आपको थर्ड नंबर मिल जाएगा 6 नंबर, ठीक है ना, 6 नंबर मिल गया मुझे। उसके बाद देन 6 के बाद आपको मिलेगा, देखते हैं 6 ये नहीं लेना है, ज़्यादा हो गया। 6 के बाद 6 देखो एक 7, फिर एक अगेन 8,
फिर एक अगेन 9। डन है बात। तो हमें 9 नंबर मिल चुके हैं, 840 नहीं लेना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब 9 नंबर को आप ड्रॉ कैसे करेंगे? देखिए ड्रॉ कैसे करना है, बहुत आसान है। देखो 9 को ड्रॉ करना है तो पहले 1 2 3 4, 4 के बाद देखो 5वीं कहाँ आ जाएगी लाइन, इसके क्रॉस में ये 5 मिल गया। उसके बाद 4 आपने क्या करना है, 1 2 3 4 अलग से ड्रॉ कर देना है, तो ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लियर होगा। बाकी आप अपने आप ट्राई करना, सारे नंबर आपको क्लियर हो जाएंगे। अब मूव करेंगे हम इसके नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ वो देखेंगे। इसके नेक्स्ट में हमें क्या करना है, देखो इसके नेक्स्ट में सिर्फ देखो इसमें हमारा क्या क्वेश्चन 3 में क्या था, सिर्फ यही ड्रॉ करना था, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अलग से है। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा लोअर कर देता हूँ। हाँ ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, फिर इसके ऊपर सॉल्यूशन पे जाना। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है ना, मेड फ्रॉम द डाटा इन क्वेश्चन 3। देखो क्वेश्चन 3 में जो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल जो आपने बनाया था, जैसे ये आपको सामने दिखाई दे रहा हो, ये वाला फ्रीक्वेंसी टेबल, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना। तो सिंपल है, नंबर ऑफ इधर आ जाएगा हमारा, देखो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स आएगा इस साइड, ये साइड हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है ना। इधर हमारा आने वाला है नंबर ऑफ वर्कर्स, उसके बाद नीचे आ जाएगा वेजिस, ये हमारे क्या है, बेजिस हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये हमारे बेजिस, इधर हमारे क्या है, बेजिस इन रुपीज़। डन है बात। अब देखो नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स ये वाले जो हमारे फ्रीक्वेंसी होते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स को डिनोट कर रहे हैं कि इसके बीच में कितने वर्कर्स आए हैं। अब देखो आपने ड्रॉ कैसे करना है, इसको नंबर को लिखना कैसे, सबसे लोएस्ट हमें दिखाई दे रहा है 1 है, सबसे लोएस्ट 1 है, और सबसे हाईएस्ट देखो 9 है, ठीक है ना, 9 है, सबसे हाईएस्ट क्या 9 है। अब लोएस्ट और हाईएस्ट में क्या है, 9 है, तो हम 10 तक लिखेंगे। तो आपने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 9 और देन 10। आपने ये क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइन खींचनी है, मतलब जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस के ऊपर आपने सारे नंबर लिखने हैं 1 2 3 से लेके 10 तक। देन अपना नंबर ऑफ बेजिस आएगा, ये आपका नंबर ऑफ बेजिस हैं जो आपको क्लास इंटरवल में दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या करना है आपने, देखो क्लास इंटरवल में दिखाई दे रहा है 800 से 810, तो देखो लास्ट इसमें वही बताया मैंने, 800 से स्टार्ट होगा और लास्ट में 900 तक जाएगा। तो आपने क्या करना है, देखो अब बनाना क्या है, बार ग्राफ, इस चीज़ का ध्यान देना, नहीं सॉरी बार ग्राफ नहीं है, हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में क्लोज होगा, बार ग्राफ में हमारा ओपन होता है, थोड़ा बीच में गैप होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपको इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 800 से 810 लिखेंगे, फिर 810 से 20 लिखेंगे, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा क्या है, 800 से, अगर मैं लिखूं, लिख भी देता हूं आपके लिए, ये हमारा 800 से 810 ये वाला ग्राफ, और ये आपका है 810 से 820, ठीक है ना, ये हमारा 810 से 820, ठीक है ना। तो ये आपको सारी लाइन दिखाई दे रही है। तो इसको आप मतलब जब आपका ये आ जाएगा, 1 मिनट जस्ट वेट करना, देखिए जस्ट वेट, होल्ड करके रखना 2 मिनट। एक मिनट, बस इधर मैं कर देता हूँ इसको, देखिए ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, आपने ग्राफ के ऊपर क्या करना है, एक वाई एक्सिस पे लाइन खींचनी है, जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 से लेकर 10 तक लिखना है, और इधर इस साइड में बेजिस लिखने हैं। बेजिस कैसे लिखना है, 800 से 810, जैसे इस ब्लॉक में आएगा 800 से 810, नेक्स्ट में आएगा 810 से 20, फिर 820 से 30 नेक्स्ट में। अब देखिए इसको बनाना कैसे है, हिस्टोग्राम है तो क्लोज बनाएंगे। पहला जाएगा थर्ड पे, तो देखिए यहाँ पे जो आपका ये थर्ड पॉइंट था, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आएगा, ये देखो ये बना हुआ ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ग्राफ जो है, जस्ट वेट, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, ये आपका किस में आ गया, 800 से 810। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा 810 से 20। तो आपने क्या करना है, इसको स्केल की हेल्प से ग्राफ के ऊपर एक एक करके ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना, जैसे जैसे नंबर हैं। देखो अब इसमें कैसे ड्रॉ करना है, मान लो ये है हमारा
800, ये 40 वाली लाइन है, 800 30 से 40 है, ठीक है ना, 30 से 40 है, तो इसमें कितने 9 पे जा रहा। तो ये देखो ये लाइन कहाँ जाएगी, सीधा इसके सामने 9 के सामने आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये आ गई 9 वाली लाइन, ठीक है ना, ये 9 वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ठीक है ना, ये 9 वाली लाइन। तो इसको आपने एक एक करके ड्रॉ कर लेना सारा ग्राफ के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। तो आपको आई थिंक विजिबल होगा, ये ग्रुप नंबर है हमारा 830 से 840 के बीच में। ये रहा 830 से 40 के बीच में हमारे कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, 9। डन है बात। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर। मतलब ऐसे कितने वर्कर्स हैं जो 850 अर्न करते हैं या उससे ज़्यादा अर्न करते हैं। तो हमारे कितने वर्कर्स हैं, देखिए 850 ये रहा, ठीक है ना, 850 की बात करें तो ये रहा ये वाला 9 और एक ये देखो 10, मतलब 850 ऐसे हैं। एक तो देखो 800 मोर कह रहा ना, तो 850 से मोर, तो देखिए 850 से आपका हाउ मेनी 850 एंड मोर, मतलब 850 अर्न कर रहे हो या उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हो। तो ये देखिए ये सारा आ जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, देखो मैं आपको दिखाई देता 850, ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, ये वाली लाइन 850 वाली, ये देखो ये जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये हमारे ऐसे वर्कर हैं जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे 850 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। अब देखो कैसे, यहाँ पे देखो 4 6 7 8, देखो यहाँ पे देखो 4 4 8, ये देखो 9 हो गया ना। इसको आप काउंट कर लेना, ये कितने आ जाएंगे 9। यहाँ पे देखो ये वाला ये मैं अगर एक मिनट दूसरा नंबर लेके आपको बता देता हूँ, यानी नंबर लिख देता हूँ मैं कौन कौन से हैं। देखो कौन कौन से नंबर हैं, ये हैं देखो, एक तो 1 है, 3 है, 1 1, उसके बाद देखो ये 4 है। इतने वर्कर्स ऐसे हैं जो 850 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो कितने हो गए 437, नहीं 437, हाँ ये आ गया ना, हाँ सॉरी एक चीज़ गलत हो गया, एक मैं इसका ही कर देता हूँ इसको, एक मिनट होल्ड, देखो हाँ अब ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, मैं इसको भी रब करूँगा एक मिनट ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे सही से ड्रॉ नहीं हुआ है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अब समझ में आएगा। देखो अगर मैं बात करूँ, देखो कह रहा 850 से मोर, 850 से मोर कौन होंगे, ये वाले ना, ये वाले सारे हमारे क्या होंगे 850 से मोर। मतलब बात करूँ तो ये वाले देखो, ये वाले, ठीक है ना, 3 और 1 4 हो गया, 4 और 5, 5 और 4 कितने 9। उसके बाद देखो अच्छा 850 भी कह रहा ना, 850 भी कह रहा, सॉरी एक मिनट, 850 भी बोल रहा है इसमें, देखिए ये भी आएगा ना, एक मिनट, ये रहा 850 भी कह रहा, तो ये वाला भी आ जाएगा ना, एक मिनट, ये लिया मैंने, देखो 850 या 850 से मोर, मतलब कि ये देखो यहाँ पे ये वाली लाइन सारी आ जाएगी जो हमारे क्या है 850 से मोर है। तो 1 और 3 को क्या हो गया 4, 4 और 2 हो गया 6, 6 और 4 हो गया 10। तो 10 वर्कर्स ऐसे हैं जो 850 से मोर अर्न करने हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। मतलब ऐसे कितने वर्कर्स हैं जो 850 से लेस अर्न करते हैं। जैसे मैंने आपको मोर का निकाल के दिखाया, वैसे आप इसको चेक कर लेना। अब देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा माइंड का यूज करो। देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा कितना आ गया था, ये हमारे 10 वर्कर्स ऐसे थे जो हमारे क्या कर रहे थे 10 वर्कर्स ऐसे थे जो 850 से मोर अर्न कर रहे थे। अब टोटल वर्कर्स हमारे पास कितने हैं, अगर मैं बात करता हूँ टोटल वर्कर्स की, ये हमारे पास कितने 30। अगर मैं 30 में से क्या करूँ, जो 10 वाले को माइनस कर दूँ, तो ये हमारे कितने निकल के आ जाएंगे 20 ऐसे आ जाएंगे वर्कर्स जो हमारे क्या कर रहे हैं लेस देन 850 अर्न कर रहे हैं। लेस देन क्या कर रहे हैं 850 अर्न कर रहे हैं, लेस देन 850 रुपीज़ अर्न करने हैं, लेस 850 रुपीज़ अर्न करें। तो कॉमन सेंस लगाइए, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट जस्ट वेट करना, इसको मैं थोड़ा यहाँ ध्यान नहीं दिया मैंने। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 5 है। एक मिनट,
हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ बीच स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच्ड अ टेलीविजन। मतलब नंबर ऑफ आवर्स गिवन है और कुछ स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, टेलीविजन को वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना, टेलीविजन को वॉच कर रहे हैं अपनी छुट्टियों वाले दिन में, अपनी छुट्टी वाले दिन में क्या कर रहे हैं, टेलीविजन को वॉच कर रहे हैं। तो नीचे हमारे पास ये ग्राफ गिवन है, देखो ये ग्राफ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच। तो देखो ऐसे कितने स्टूडेंट है, देखो कितने घंटे ऐसे हैं मैक्सिमम जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, टीवी को वॉच कर रहे हैं, कितने ऐसे कौन से घंटे होंगे। देखो अगर मैं बात करूं नीचे देखो आवर्स आपको गिवन है, ये आपको गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये कितने होंगे जो क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर सबसे ज़्यादा टीवी को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर टाइम। तो 4 से 5 आवर्स होगा जो मैक्सिमम नंबर टाइम्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं। देखो दिखाई दे रहा है आपको ये वाली लाइन, ये 4 हो गया, ये हमारा 5 आवर्स हो गया। 4 से 5 आवर्स देखिए सबसे लेंथी यही वाली लाइन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा देर तक टीवी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा 4 to 5 आवर्स आ जाएगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, टीवी को वॉच कर रहे हैं। फॉर हाउ मैनी वो स्टूडेंट, सेकंड है हाउ मैनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, 4 आवर्स से कम टीवी को वॉच कर रहे हैं। देखिए कितने हैं, सिंपल सी बात है, देखो ये हैं ये वाले ना, अगर मैं देखो एक पेन दूसरा लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए देखो अगर मैं इसको ले लूँ, देखो ये वाले स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, 400 से लेस देन 400 वॉच कर रहे हैं टीवी को। देखिए 22 और 8 कितना हो गया, 30 में 4 जोड़ोगे आपके आ जाएगा 34। तो 34 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, 4 आवर्स से कम टीवी को वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या, हाउ मैनी स्टूडेंट स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन अ वॉचिंग टीवी। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा टीवी को देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए कितने स्टूडेंट होंगे, इसको मैं पेन दूसरा लेता हूँ इसके लिए भी। देखिए कितने स्टूडेंट होंगे जो हमारे क्या कर रहे हैं, 5 आवर्स से मोर टीवी को वॉच कर रहे हैं। देखिए 5 आवर्स ये रहा, 5 आवर्स ये रहा ना, 5 आवर्स से अगर मैं बात करूं तो देखो एक तो 8 स्टूडेंट होंगे और एक 6 स्टूडेंट होंगे जो 5 आवर्स से ज़्यादा वॉच कर रहे हैं। तो हमारे कितने आ जाएंगे, 14 स्टूडेंट आर वॉच्ड टीवी मोर देन 5 आवर्स, ठीक है ना। तो ऐसे 14 स्टूडेंट है जो टीवी को 5 घंटे ज़्यादा वॉच करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारी थी, आई थिंक हमारे देख लेता हूँ अगर आगे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, जस्ट वेट। देखिए हाँ, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 5.2 होगी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।